गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे और कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म में मैं आपसे साइक्लोहेक्सेन के बारे में बात करूंगा। और साइक्लोहेक्सेन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं अपन, देखो कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म में आप जो है एल्केन जो है उसके बारे में बात कर सकते हैं, ब्यूटेन के बारे में बात कर सकते हैं और साइक्लोहेक्सेन के बारे में। क्वेश्चन जो आते हैं नीट में या आईआईटी में वो एथेन से भी आ सकते हैं, ब्यूटेन से भी आ सकते हैं और साइक्लोहेक्सेन से आते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं, चाहे नीट की बात करें और चाहे आईआईटी की बात करें, मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो साइक्लोहेक्सेन से पूछे जाते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ नीट एंड आईआईटी एग्जाम्स एंड आई कैन से फॉर CSIR, नेट एग्जाम एंड अदर एग्जाम लाइक गेट एग्जाम, these exams, for these exams conformers of cyclohexane is also important। तो मैं ये कहूंगा कि साइक्लोहेक्सेन के कंफर्मर्स आपको आने चाहिए, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि साइक्लोहेक्सेन कैसा दिखता है आपको। ये साइक्लोहेक्सेन है जिसमें कार्बन कितने हैं, इसमें कार्बन आप चेक करोगे तो कार्बन इसमें कितने हैं टोटल, इसमें यहाँ पे एक कार्बन, ये दो, ठीक है, 3 4 5 6 कार्बन है टोटल, ठीक है, 6 कार्बन है ये। और हर एक कार्बन की आप बात करो, इस कार्बन पे कितने हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन पे, सारे कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। और एक हाइड्रेशन इसका चेक करोगे आप, तो इस कार्बन का हाइड्रेशन चेक करोगे तो क्या देखोगे आप, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन से जो जुड़ा हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है और एक सिग्मा बॉन्ड इधर है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है। अगर इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइड्रेशन आप क्या बोल दोगे, sp3 हाइड्रेशन बोल दोगे। एक चीज तो हाइड्रेशन आपने बोल दिया sp3, और जब भी आप sp3 हाइड्रेशन की बात करते हो, अगर लॉन पेयर नहीं है तो सेट टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, ठीक है, और बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए वो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस रिंग को देखते हो तो इस रिंग को देख करके 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल नहीं हो सकता। तो अब ये क्या होगा, बॉन्ड एंगल इतना ही होना चाहिए sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो ये स्ट्रक्चर जो रहती है साइक्लोहेक्सेन की सही नहीं है। तो अब क्या होता है कि ये जो साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है कि इसमें एंगल स्ट्रेन है। जब हम ये बात करते हैं कि बॉन्ड एंगल जब 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है, उससे अगर कम या ज्यादा हो जाए, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इस स्ट्रक्चर में एंगल स्ट्रेन आ जाएगा, और एंगल स्ट्रेन आ जाने की वजह से ये स्ट्रक्चर जो है बकड़ हो जाएगी। बकड़ का मतलब ये स्ट्रक्चर जो है बीच में से ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ेगी। इस फॉर्म में ये चेंज हो गई अपने आप को, इसको इस फॉर्म में इसने चेंज कर दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म है। और साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म में मैं इसमें नंबरिंग कर रहा हूं। देखो 1 नंबर का मैंने ये कार्बन लिया, ये मान लिया 1 नंबर का, फिर दूसरे नंबर पे ये है, ये रहा, ठीक है। 1 नंबर के कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन की पोजीशन दिखाओगे आप। तो एक हाइड्रोजन इसमें ऐसे रहेगा ऊपर की तरफ, और एक हाइड्रोजन इसमें कैसे रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। एक हाइड्रोजन जो ऊपर की तरफ है, इस हाइड्रोजन को बोलेंगे एक्सियल हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन जो ऐसे इक्वाटोरियल पोजीशन पर है, इसको बोलेंगे इक्वाटोरियल हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन इस पे रहेंगे। अब सेकंड नंबर के कार्बन पर आ जाओ, इस पे भी हाइड्रोजन 2 रहेंगे, ठीक है, इस पे 2 हाइड्रोजन रहेंगे। देखो यहां पर एक थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताऊं, ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन ये थोड़ा नीचे की तरफ है, तो ये हाइड्रोजन थोड़ा ऊपर उठा हुआ होगा, ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है ये। तो ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है और ये हाइड्रोजन जो है वो नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे ये भी चीज आपको आनी चाहिए कि कौन अप है कौन डाउन है। तो यहाँ पे ये अप है, अप का मतलब ये ऊपर उठा हुआ है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये डाउन है, ये नीचे की तरफ है, ये डाउन है, ठीक है। और ये वाला हाइड्रोजन है, ये क्या है इसमें, ये जो है नीचे की तरफ है, तो इसको डाउन बोलेंगे, तो ये भी डाउन है। अब दूसरी चीज, और वो वाला हाइड्रोजन है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो अप है। ये सेकंड नंबर का जो आपका कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन दिखा दिए। अब थर्ड पे आ जाओ, तो थर्ड पे देखोगे तो क्या देखोगे, एक हाइड्रोजन जो है वो ऊपर की तरफ होगा ऐसे, ठीक है। तो दूसरा जो हाइड्रोजन है वो किधर की तरफ होगा, वो देखो वो नीचे की तरफ होगा थोड़ा,
ये थर्ड नंबर के कार्बन पे ऐसे होगा। फिर यहां पर दो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला हाइड्रोजन एक्सियल हाइड्रोजन है, और ये वाला हाइड्रोजन कौन सा है, इसमें इक्वाटोरियल है। ठीक है, देखो ये हाइड्रोजन थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन थोड़ा नीचे हो गया। ठीक है, ऐसे इसमें रहेंगे। फिर आ जाओ थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पे आ जाओ। तो फोर्थ नंबर पे क्या देखोगे, फोर्थ नंबर पे देखोगे आप कि एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ होगा, ये हाइड्रोजन ऐसे है, तो इस पे जो हाइड्रोजन होगा वो थोड़ा ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा इधर की तरफ झुका हुआ। ठीक है, फिर ये फोर्थ नंबर के कार्बन के बाद अब चलते हैं फिफ्थ नंबर के कार्बन पे। तो फिफ्थ नंबर के कार्बन पे क्या देखोगे, इस पे आप चेक करोगे तो एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन होगा वो कौन सा होगा, ये हाइड्रोजन होगा एक्सियल हाइड्रोजन, और इसमें एक हाइड्रोजन जो रहेगा वो किधर की तरफ हो जाएगा, वो नीचे की तरफ हो जाएगा, ऐसे एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ हो गया। ये कौन सा नंबर का कार्बन हुआ, ये हुआ फिफ्थ नंबर का। अब सिक्स्थ नंबर के कार्बन पे आ जाओ। तो सिक्स्थ नंबर के कार्बन पे क्या देखोगे, फिर से वही बात, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, तो एक हाइड्रोजन जो हो जाएगा इसमें वो नीचे की तरफ हो जाएगा, एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ। ठीक है, और एक हाइड्रोजन जो हो जाएगा इसमें वो किधर की तरफ होगा, एक हाइड्रोजन वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसमें एक्सियल हाइड्रोजन भी होंगे, और क्या होंगे, इसमें इक्वाटोरियल हाइड्रोजन होंगे। एक्सियल हाइड्रोजन कौन कौन से हैं, मैं मार्क कर देता हूं उनको। एक्सियल हाइड्रोजन को मैं लिख रहा हूं ए से, ये ए है एक्सियल हाइड्रोजन, ये वाला एक्सियल हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये वाले जो है इसमें बात कर रहे हैं, तो ये भी एक्सियल हाइड्रोजन है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है जो नीचे की तरफ है इसमें, ठीक है, ये भी एक्सियल है। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन, सॉरी ये ऊपर उठा हुआ है, ये थोड़ा सा, ये वाला एक्सियल है। ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन एक्सियल है, और ये वाला हाइड्रोजन एक्सियल है। तो एक्सियल हाइड्रोजन कितने हैं इसमें आप बोलोगे एक्सियल जो हाइड्रोजन है वो इसमें 6 है, ये 6 एक्सियल हाइड्रोजन है। और इसमें इक्वाटोरियल हाइड्रोजन कितने, इक्वाटोरियल हाइड्रोजन को मैं ई से दिखा रहा हूं, एच ई से। तो ये इक्वाटोरियल हाइड्रोजन है, ये भी इक्वाटोरियल हाइड्रोजन है, ये इक्वाटोरियल है, ये इक्वाटोरियल है। ठीक है, और ये वाला इक्वाटोरियल है, और ये वाला इक्वाटोरियल है। तो कितने हाइड्रोजन है इसमें इक्वाटोरियल, इसमें है इक्वाटोरियल हाइड्रोजन, वो भी 6 है। इक्वाटोरियल हाइड्रोजन इसमें कितने हो गए, 6 हो गए, एक चीज। तो ऐसे इसमें 6 तो क्या होंगे, इक्वाटोरियल हाइड्रोजन, और 6 क्या होंगे इसमें, एक्सियल हाइड्रोजन। तो ऐसे आप क्या दिखाओगे, साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर बताओगे आप। अब यहां पे मैंने आपको ये जो फॉर्म बताई है, चेयर फॉर्म है। एक इसकी दूसरी फॉर्म जो देखी गई है वो बॉट फॉर्म में देखी गई है। तो बॉट फॉर्म कैसी होती है वो देखते हैं एक बार। तो बॉट फॉर्म जो होती है वो कुछ ऐसे होती है, देखो यहाँ पे बॉट फॉर्म में क्या करते हैं, ऐसे अपन एक बॉट बना देते हैं। सबसे पहले एक बॉट बना दो, ये आपने एक बॉट बना दी। ठीक है, और ये बॉट बनाने के बाद फिर क्या करोगे, इस पे हाइड्रोजन लगा दोगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दोगे, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ लगा दिया यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन इधर की तरफ लगा दिया। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिए, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर की तरफ, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ, एक ये इधर। ठीक है, ये हाइड्रोजन कौन कौन से लिख देते हैं अपन, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन ये कौन सा है, और ये वाला हाइड्रोजन कौन सा है, इसको बोलते हैं अपन क्या, इक्वाटोरियल, और इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे एक्सियल। ठीक है, और ऐसे इसको इक्वाटोरियल बोल देंगे, और इसको क्या बोल देंगे, एक्सियल बोल देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगले वाले पे चलो आप, तो आगे वाले पे चलेंगे, तो ये एक्सियल है। ठीक है, और इसके बाद एक इक्वाटोरियल हो जाएगा, ये इक्वाटोरियल हो गया। ठीक है, ये इक्वाटोरियल। ऐसे ही नेक्स्ट इस पे बात करें तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन हो जाएगा, ये इक्वाटोरियल। और इसके बाद बात करें, ये एक्सियल हो जाएगा, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होंगे, ये हाइड्रोजन, ये कौन से हो जाएंगे, ये एक्सियल और ये एक्सियल, और इस पे हाइड्रोजन जो होंगे इक्वाटोरियल, और इस पे जो हाइड्रोजन होंगे वो इक्वाटोरियल। ऐसी स्ट्रक्चर है। ये इसकी स्ट्रक्चर कौन सी बोली जाएगी, इसको बोलते हैं बॉट फॉर्म बोलते हैं। ये बॉट फॉर्म है, किसकी बॉट फॉर्म है, ये साइक्लोहेक्सेन की। अब इसमें स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो देखो इसमें ये हाइड्रोजन थोड़े पास में होते हैं, ये पास में होते हैं, इनको एक नाम भी बोलते हैं कि ये फ्लैट पोल हाइड्रोजन है। कौन से हाइड्रोजन है, ये फ्लैट पोल हाइड्रोजन है। ये फ्लैट पोल हाइड्रोजन होते हैं, इनमें पास पास में होते हैं, ये इनमें रिपल्शन ज्यादा होता है, मोर रिपल्शन होता है इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा। ठीक है, एक चीज, और इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉट फॉर्म जो रहेगी वो
क्या बोलेंगे इसके बारे में, ये लेस स्टेबल होगी, ये लेस स्टेबल होगी। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज चेयर फॉर्म की बात करते हैं, तो चेयर फॉर्म जो रहती है ये क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। ठीक है, मोर स्टेबल। देखो जो साइक्लोहेक्सेन की टोटल स्ट्रक्चर जो देखी गई है वो कौन कौन सी देखी गई है, तो साइक्लोहेक्सेन की एक तो बॉड फॉर्म होती है, बॉड फॉर्म होती है। तो एक बॉड फॉर्म जिसके बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया कि बॉड फॉर्म क्या है। ठीक है, और कौन सी देखी गई है, देखो चेयर फॉर्म देखी गई है, चेयर फॉर्म। ठीक है, और कौन सी देखी गई है, और इसके अलावा बॉड फॉर्म देखी गई है, बॉड फॉर्म जो अपन ने यहां पर देखी अभी। और इसके अलावा जो होती है साइक्लोहेक्सेन की, इसके अलावा जो स्ट्रक्चर देखी गई है वो होती है एक हाफ चेयर होती है। ठीक है, और एक इसके अलावा ट्विस्टेड बॉड होती है। तो ट्विस्टेड बॉड जो होती है वो कैसी होती है, देखो ट्विस्टेड बॉड की बात करते हैं तो ट्विस्टेड बॉड जो है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगी, इसको अपन बनाए। तो ट्विस्टेड बॉड जो रहेगी वो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ट्विस्टेड बॉड है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी स्ट्रक्चर है, ट्विस्टेड और बॉड स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज, तो एक चेयर फॉर्म है, एक बॉड फॉर्म है, एक ट्विस्टेड बॉड फॉर्म है। ठीक है, और इसके अलावा हाफ चेयर फॉर्म होती है। तो हाफ चेयर फॉर्म कैसी होती है, हाफ चेयर फॉर्म वो कुछ इस तरीके से होती है, हाफ चेयर फॉर्म। तो हाफ चेयर फॉर्म इस तरीके से होती है। तो ये इसकी जो फॉर्म है वो कौन सी है, वो इसकी हाफ चेयर फॉर्म है, हाफ चेयर। ठीक है, तो ऐसी इसकी कुछ स्ट्रक्चर देखी गई है। अब इसमें बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा जो होती है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाता है इसका, एक क्वेश्चन यहां से बनता है। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा जो अपन बोलेंगे वो बोलते हैं चेयर फॉर्म की सबसे ज्यादा होती है। अब चेयर फॉर्म की सबसे ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन ना के बराबर है, मिनिमम एंगल स्ट्रेन है। फिर उसके बाद किसकी देखी गई है, उसके बाद जो है ट्विस्टेड बॉड की देखी गई है, ट्विस्टेड और बॉड। ठीक है, इसकी देखी गई है। और फिर उसके बाद जो देखी गई है वो किसकी देखी गई है, ट्विस्टेड बॉड। और ट्विस्टेड बॉड के बाद ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहां से, ठीक है, तो ट्विस्टेड बॉड के बाद बॉड स्ट्रक्चर आती है, और बॉड के बाद जो स्टेबिलिटी आती है वो आती है किसकी, हाफ चेयर की, ये हाफ चेयर की। ठीक है, तो आप जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर ये लिखोगे। एक क्वेश्चन तो यहां से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में आप बोलोगे चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद जो होती है वो ट्विस्टेड बॉड की, फिर बॉड की, और फिर हाफ चेयर की। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। इसकी क्यों ज्यादा होती है स्टेबिलिटी, तो इसका रीजन दोगे कि इसमें एंगल स्ट्रेन जो होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे कि ये जो चेयर फॉर्म होती है और ये जो बॉड फॉर्म होती है, ये आपने जो बनाई है, ये मॉडल जो बनाया है, ये जो स्ट्रक्चर बनाई है, ये 100 हॉर्स के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है, ये 100 हॉर्स के अकॉर्डिंग है। तो ये स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोल सकते हैं, 100 हॉर्स स्ट्रक्चर बोलेंगे इनको। देखो दो मॉडल दिए गए, न्यूमैन दिया गया और एक 100 हॉर्स दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर बताई है ये किसके अकॉर्डिंग बताई है, 100 हॉर्स मॉडल के अकॉर्डिंग बताई है, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले हैं ये। ठीक है, और न्यूमैन के अकॉर्डिंग अपन बताएंगे तो वो कैसे बताएंगे, 100 हॉर्स फॉर्मूला है ये इसका एक तरीके से। अब न्यूमैन के अकॉर्डिंग अपन क्या बात करेंगे, तो देखो ये 100 हॉर्स है, 100 हॉर्स के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बताई गई है। अब न्यूमैन के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, उन्होंने कैसी स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। देखो साइक्लोहेक्सेन की दो फॉर्म, चेयर फॉर्म और बॉड फॉर्म, इनके बारे में 100 हॉर्स ने बताया ऐसी स्ट्रक्चर है। अब न्यूमैन ने कैसे बताया, उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया साइक्लोहेक्सेन को, तो उसके बारे में अपन अब डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं उसको। तो देखो उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, उसमें अपन बात करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जो स्ट्रक्चर्स जो आपने दिखाई है यहां पर, उसमें थोड़ा चेंज करोगे बस। वहां पर जो कार्बन है उनको थोड़ा किस तरीके से दिखाते हैं, यहां पर अपन किस तरीके से दिखाते हैं, थोड़ा यही चेंज आता है बस।
देखो वहां पे कार्बन को अपन जो दिखाएंगे वो कैसे दिखाएंगे। देखो 6 कार्बन है, तो एक काम करोगे आप, पहले मैं जो फॉर्म है वो बता देता हूं आपको, चेयर फॉर्म बना लेते हैं पहले, चेयर फॉर्म। और ये किसके अकॉर्डिंग है, ये न्यूमैन के अकॉर्डिंग है, न्यूमैन के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। तो न्यूमैन के अकॉर्डिंग चेयर फॉर्म कैसे दिखाई देगी साइक्लोहेक्सेन की, वो ऐसे होगी, देखो तो इस तरीके से बनाएंगे। एक कार्बन आप यहां पे रखोगे, ठीक है, यहां पर डॉट का मतलब एक कार्बन है, और ये गोले का मतलब भी यहां पर कार्बन है। ये कार्बन कौन सा कार्बन है, फ्रंट कार्बन है, और ये गोले से दिखाओगे ये बैक कार्बन है, और ऐसे आप ये दिखाओगे इधर, ठीक है, यहां पर एक फ्रंट कार्बन है, ये डॉट फ्रंट कार्बन है, और ये पीछे की तरफ जो है वो क्या है, बैक कार्बन है, ठीक है। चेयर फॉर्म है, तो चेयर फॉर्म में आप देख रहे हो यहां पर क्या देख रहे हो, यहां पर हाइड्रोजन जो है अपन ये ले रहे हैं, कार्बन को दिखा रहे हैं। तो देखो यहां पर ऐसे अपन इसको दिखा सकते हैं, यहां पर 1 नंबर का कार्बन ये है, ठीक है। तो मैं 1 नंबर के कार्बन से स्टार्ट करता हूं, 1 नंबर का ये कार्बन है, ये 1 नंबर दे दिया, ठीक है। ये 1 नंबर के कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, 2 नंबर का कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 2 नंबर का पीछे की तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये 2 नंबर। ये 1 नंबर पे है क्या, यहाँ पर CH2 है, इधर भी क्या है बताओ, CH2 है। तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर 1 नंबर के कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और जुड़े हुए हैं, तो 1 नंबर के कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और दिखा दो आप। तो 2 हाइड्रोजन जो दिखाओगे आप कैसे दिखाओगे, एक हाइड्रोजन ये दिखा दिया, एक हाइड्रोजन आपने ये दिखा दिया, ठीक है, और एक हाइड्रोजन आप ऐसे दिखा दोगे, ये दिखा दिया, ठीक है। ये 1 नंबर के कार्बन पर ये 2 हाइड्रोजन है, उनको दिखा दिया मैंने। फिर उसके बाद 1 नंबर का कार्बन आगे जो है किससे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 नंबर के कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, ये पीछे की तरफ है। अब इस पर क्या जुड़ा हुआ है, अब इस पर भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो उनको दिखा दें अपन। एक हाइड्रोजन जो है मैंने ऐसे दिखा दिया, डैश 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 करके, ठीक है, और दूसरा जो हाइड्रोजन है उसको मैंने ऐसे दिखा दिया, ये डैश 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 करके, ठीक है, 2 हाइड्रोजन को दिखा दिया। फिर ये जो कार्बन है 2 नंबर का कार्बन, इससे ये 3rd नंबर का कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 3rd नंबर के कार्बन पर फिर से क्या है बताओ, यहाँ पर CH2 है, तो CH2 है तो इसको दिखाओगे, तो ये मैंने दिखा दिया, किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपके पीछे वाले कार्बन से, तो ये जोड़ दिया मैंने। कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये डैश डैश करके दिखाऊंगा मैं, तो बैक साइड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो बैक साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये डैश 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 करके दिखा दिया, ठीक है। और ये कौन से नंबर का कार्बन है, ये दूसरे नंबर का कार्बन, जिससे कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है, ये रहा, ये तीसरे नंबर का कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये रहा ये CH2। फिर CH2 जो है ये फिर 4th नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 4th नंबर के कार्बन पे भी क्या है, CH2 है, तो इसको ये कौन से नंबर का है, ये 3rd नंबर का कार्बन, इससे फिर आगे 4th नंबर का कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये जोड़ दिया डैश 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 करके, ठीक है, ये 4th नंबर का कार्बन, तो ये अपन ने पिछले वाले से जोड़ा है, तो ये 4th नंबर का ये कार्बन, और 4th नंबर का कार्बन फिर किससे जुड़ा हुआ है, आगे फ्रंट कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो फ्रंट कार्बन का जो ये कार्बन है, ये कौन सा है, 5 नंबर का कार्बन, तो ये 4th के बाद ये 5th नंबर का कार्बन, ये 4th नंबर का कार्बन है, बैक साइड कार्बन, और ये 4th नंबर के कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन को जोड़ दोगे इस पे, तो एक हाइड्रोजन जो है वो ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन जो है ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये जोड़ दिया। ये कौन से कार्बन पे जुड़े हुए हैं, ये बैक साइड वाला कार्बन है, ये रहा पीछे की तरफ, ठीक है। और जो फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन, उस पे क्या जुड़ा हुआ है, ये फ्रंट कार्बन है, 5th कार्बन, इस 5th कार्बन पे CH2 है, तो 2 हाइड्रोजन है इस पे, तो 2 हाइड्रोजन को अपन जोड़ देंगे। कौन कौन से आएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन आपके, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ये आ जाएगा ऊपर, ठीक है, ये रहा, और एक हाइड्रोजन जो आप दिखा दोगे वो क्या दिखा दोगे, इधर दिखा दोगे, एक हाइड्रोजन, ठीक है। और क्या जुड़ा हुआ है, ये तो 4th नंबर का कार्बन है, ये 5th नंबर का कार्बन। अब 5th नंबर का कार्बन किससे जुड़ा हुआ है आगे, ये 6th नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस पर क्या है बताओ, CH2, तो ये रहा, ये 5th नंबर का कार्बन है, इससे फिर आगे की तरफ क्या जुड़ा हुआ है, CH2, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये चेयर फॉर्म है, और ये किसके अकॉर्डिंग है, ये न्यूमैन के अकॉर्डिंग है, तो इसको अपन बोल सकते हैं न्यूमैन, और क्या बोलेंगे इसको, न्यूमैन चेयर फॉर्म बोलेंगे इसको, न्यूमैन चेयर फॉर्म, ठीक है। अब देखो
अब ये चेयर फॉर्म जो है, ये तो चेयर फॉर्म न्यूमैन के अकॉर्डिंग है। अगर इसका मैं कौन सा बताऊं, इसका मैं बताऊं कौन सा फॉर्म बताऊं, इसका जो है बॉड फॉर्म है, बॉड फॉर्म वो कैसे बनाया गया न्यूमैन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये एक्चुअली में एक टाइप की स्टैगर्ड फॉर्म है ये, इसमें ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। अगर ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर है तो इसको स्टैगर्ड फॉर्म बोलेंगे, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। और स्टैगर्ड जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो मोर स्टेबल होती है, ज्यादा स्टेबल होगी ये, ठीक है, मोर स्टेबल ये होगी। अब क्या करेंगे कि अपन इसके बाद इसका कौन सा फॉर्म बनाएंगे, इसी का ही अपन जो है न्यूमैन और बॉड फॉर्म बनाएंगे, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, इक्लिप्स फॉर्म बोलेंगे। तो वो कैसे बनेगी उसको देखते हैं। तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको ऐसे कुछ बना देनी है। देखो यहां पे आप ये रखोगे 6 कार्बन वही रखने हैं आपको, ये CH2 और ये CH2 को पास पास रख दो। यहां पर क्या रखोगे, ये पास पास रखोगे आप, तो यहां पर पास पास रखो। तो पास पास कैसे रखे जाएंगे, पास पास ऐसे रखोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये CH2 है, इधर भी CH2 है, ठीक है, ये रख दिया। ये तो बैक साइड है, पीछे वाला है, 3rd नंबर का है ये, ठीक है। और ये जो है 6th नंबर का, ये आगे की तरफ है, तो इसको भी पास पास में अपन रख देते हैं। तो ये अपन ने पास पास में ये रख दिया, ठीक है। ये CH2 है जो आगे की तरफ है, आगे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 6th नंबर का, और ये पीछे वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये आपने जोड़ दिए। फिर हाइड्रोजन जोड़ दोगे इन पर हाइड्रोजन कैसे जोड़ोगे, इन पे हाइड्रोजन जो आप जोड़ोगे वो आप ऐसे जोड़ दोगे। एक हाइड्रोजन जो है वो आपकी ऐसे जुड़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये तो फ्रंट वाले कार्बन से जुड़ी हुई है, और बैक साइड से कैसे जुड़ी जाएगी, ये एक हाइड्रोजन ऐसे जोड़ दोगे, ठीक है, ये बैक से जुड़ जाएगी। और फिर क्या करोगे उसके बाद जब आप दिखाओगे तो एक आप ऐसे दिखा दोगे, यहां से जोड़ दोगे, ठीक है, यहां से आप जोड़ोगे, यहां से जोड़ दोगे एक, ठीक है, और यहां से आप जोड़ोगे तो ये ऐसे जुड़ जाएगा। ये जो है फ्रंट का और ये बैक का, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, ठीक है, इस तरीके से दिखा दोगे। और फिर जो दिखाओगे वो दिखा दोगे इधर, ऐसे दिखा दोगे। तो इधर दिखाओगे, ये जो हाइड्रोजन है आपको ऐसे दिखानी पड़ेगी थोड़ी, यहाँ पे आप इनको ऐसे दिखाओगे, एक तो इधर दिखाओगे, ठीक है, और यहां पर ये फ्रंट में, ये फ्रंट में, ये बैक में, और एक जो दिखाओगे आप वो ऐसे दिखा दोगे, ये, ठीक है, ये इस तरीके से, और इस पे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो इस तरीके से, ये दिखा दिया, फ्रंट और बैक ये दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, फिर ऐसे इसको दिखा दोगे, यहां पर ऐसे इस पे दिखा दोगे, यहां पर एक, ये आपने ये दिखा दिया, ये फ्रंट, और ये वाला क्या हो जाएगा बैक, और ऐसे इस पे दिखा दोगे, ये फ्रंट, ठीक है, और इस पे जो हाइड्रोजन जुड़ेगी वो बैक। अब जरा एक बार देख लो हाइड्रोजन जो आपने रख दिए, ठीक है। उसके बाद कार्बन देखो, ये 1 नंबर का कार्बन है, ये रहा, ठीक है, फ्रंट में, इस पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन ये, और आगे फिर क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है। ये बैक नंबर का कार्बन है, ये रहा, ये बैक नंबर का कार्बन है, 2 नंबर बोलेंगे इसको, ठीक है। फिर उसके बाद 2 नंबर वाला ये जो कार्बन है वो बैक से फिर किससे जुड़ा हुआ है, 3 नंबर के कार्बन से। फिर 3 नंबर का कार्बन ये जुड़ा हुआ है, बैक से जुड़ा हुआ है किससे, 4थे नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। और 4था नंबर का जो कार्बन है वो आगे की तरफ किससे जुड़ा हुआ है, 5th नंबर के कार्बन से। और 5th नंबर का जो कार्बन है वो किससे जुड़ा हुआ है, 6th नंबर के कार्बन से। तो ये जो फॉर्म बोलोगे आप इसकी, ये कौन सी फॉर्म बोलोगे, ये इसकी, ये तो न्यूमैन चेयर फॉर्म है, ये न्यूमैन अपन क्या बोलेंगे इसकी, बॉड फॉर्म है, ये बॉड फॉर्म है, न्यूमैन बॉड फॉर्म है। और ये एक टाइप की क्या है, ये एक इक्लिप्स्ड फॉर्म है। तो ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है, और अगर ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है तो इसको क्या बोलेंगे, ये जी लेस स्टेबल हो जाएगी, ये लेस स्टेबल होगी, और ये वाली जो रहेगी वो क्या होगी, मोर स्टेबल होगी। बस यही चीज का बेसिक डिफरेंस है कि कौन सी ज्यादा स्टेबल है और कौन सी जो है कम स्टेबल है, इस पे ही क्वेश्चन बनते हैं। बस यही चीज का फर्क है। चलो, तो ये जो फॉर्म है इसको बोलेंगे क्या, न्यूमैन बॉड फॉर्म है, और ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है, और ये जो रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, लेस स्टेबल होगी,
लेस स्टेबल क्यों होगी? क्योंकि यहां पर ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है, इस वजह से आप बोलोगे। तो इस तरीके से अपन ने न्यूमैन के अकॉर्डिंग बना दिया और सोहर्स के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे वो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये जो रिंग होती है इनमें फ्लिपिंग होती है, चेयर फॉर्म जो रहती है उसके अंदर फ्लिपिंग होती है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखो फ्लिपिंग कैसे होगी, क्या होगी, उसको समझो आप। फ्लिपिंग के बारे में समझते हैं। देखो क्या होता है एक्चुअली में कि ये चेयर फॉर्म है, ये आप चेयर फॉर्म बना रहे हो और यहां पर मैं एक मैथिल ग्रुप ले रहा हूं, तो मैं बोलूंगा यहां पर मोनो या फिर मैं ले रहा हूं मिथाइल और क्या ले लेता हूं, मिथाइल साइक्लो और हेक्सेन ले लेता हूं। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में एक मैथिल ग्रुप होगा और साइक्लोहेक्सेन होगा। तो आप इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, देखो यहां से आप ये लगा दो, ठीक है, ये आपने लगा दिया, इधर से ये लगा दिया, ठीक है, इनको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे आपस में, ये जोड़ दिया, ठीक है, ये इनको जोड़ दिया। अब इस पे एक नंबर पर लगा दो मिथाइल, ये लगा दिया ऐसे, ठीक है, ये लगा दिया आपने मिथाइल और यहां पर लगा दिया आपने हाइड्रोजन, ये लगा दिया, ये एक नंबर पे। अब होगा क्या, ये एक नंबर है, ये दो नंबर है, ये तीन नंबर है, ये चार है, ये पांच है और ये छह। तो होगा क्या, एक्चुअली में ये होगा कि ये जो रिंग है वो फ्लिप कर जाती है और फ्लिप करके कैसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ये फ्लिप कर जाएगी और फ्लिप करके ये ऐसी हो जाती है इस टाइप की, देखो इस टाइप की हो जाएगी कुछ, तो यहां पर ऐसे इस फॉर्म में ये कन्वर्ट होगी। तो देखो यहां से ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, ऐसे ये रिंग जो है वो क्या हो गई, फ्लिप हो गई, थोड़ी सी मुड़ गई और थोड़ी सी मुड़ करके ऐसी हो गई है। अब देखो होगा क्या कि यहां पर ये नंबरिंग भी चेंज कर दोगे, 1 नंबर जो है खिसक के यहां पर कहां पर आ जाएगा, वो यहां पर आ जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर आगे हो जाएगा, इसमें 3 नंबर आगे हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, ऐसे ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। रिंग के फ्लिप होने से ऐसा हो गया। अब देखो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 1 नंबर पर ये जो जुड़े हुए थे CH3 रेड ये भी बदल जाएंगे और ये बदलेंगे तो क्या होगा, अभी कौन सी पोजीशन पर है, ये है अभी एक्सियल पोजीशन और ये कौन सा है बताओ, ये है इक्वाटोरियल। तो ये CH3 जो रहेगा एक्सियल से आ जाएगा किस पे, इक्वाटोरियल पर, ये आ गया एक्सियल से, सॉरी इसको इक्वाटोरियल पे बदलो तो ये ऐसे हो जाएगा, एक्सियल से इक्वाटोरियल, ये इक्वाटोरियल आ गया, ठीक है। अच्छा ये इक्वाटोरियल आ गया, इक्वाटोरियल अपन ने ये चेंज कर दिया इसको, पहले एक्सियल था अब इक्वाटोरियल पर आ गया रिंग के फ्लिप होने से, और हाइड्रोजन जो था वो किस पर था, वो इक्वाटोरियल पर था, तो वो पहुंच जाएगा किस पर, एक्सियल पर, ऐसा हो जाता है। अब इसमें देखो यहां पर ये जो CH3 है कौन सी पोजीशन पर है, ये एक्सियल है, ये एक्सियल है यहां पर, ठीक है, और यहां पर जो CH3 है वो कौन सा है, वो इक्वाटोरियल है, यानी इक्वाटोरियल पोजीशन पर है। अब इक्वाटोरियल पर किसी ग्रुप का रिपल्सन जो होगा वो मिनिमम होगा, मिनिमम रिपल्सन होगा, यहां पर मिनिमम रिपल्सन होता है, यहां पे रिपल्सन कम होता है, यहां पर रिपल्सन कम होता है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, यहां पर ज्यादा होगी, मोर स्टेबल होगा ये, और ज्यादा स्टेबल अगर ये हो गया तो ये जो बनता है वो बनता है एक्चुअली में 95% ज्यादा स्टेबल होने की वजह से, और ये जो बनेगा वो रहेगा ओनली 5% रहेगा, ये ओनली 5% रहेगा और ये 95% मिलेगा अपन को, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहां पर CH3 इक्वाटोरियल पर है, इक्वाटोरियल पर क्या होगा, रिपल्सन मिनिमम लगता है, एक्सियल पर रिपल्सन ज्यादा लगता है, इक्वाटोरियल पर थोड़े तिरछे हो जाते हैं, तो ये जो है तिरछे होने से रिपल्शन कम फील करते हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर जो रहेगी इसकी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। ऐसे स्टेबिलिटी के लिए ये रिंग क्या कर जाती है, फ्लिप कर जाती है, ठीक है। ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की बात की मैंने आपसे, अब मैं डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की बात करूंगा, तो देखना डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में क्या होगा, उसमें देखो ध्यान से, डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के बारे में बात कर रहा हूं और उसमें मैं जो है तीनों टाइप के लेके चलूंगा, मैं आपको समझाऊंगा 1,2 डाइमिथाइल वाला समझाऊंगा और 1,3 डाइमिथाइल वाला समझाऊंगा।
अगर आपको 1 2 समझ में आ जाएगा तो 1 फॉर्मेट कुछ भी नहीं है। तो देखो जरा एक बार, तो डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे अब, डाइमिथाइल, ठीक है, और किसके बारे में, साइक्लोहेक्सेन के बारे में बात करेंगे, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में अपन ये देखेंगे कि दोनों के बारे में बात करेंगे, 1 2 के बारे में बात करूंगा मैं एक आपसे, और एक 1 3 के बारे में बात करूंगा। तो पहले अपन 1 2 के बारे में बात कर लेते हैं, फिर 1 3 के बारे में बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले 1 2 डाइमिथाइल, इसके बारे में बात कर लेते हैं, और साइक्लो और क्या हेक्सेन, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं पहले। तो इसमें क्या होगा, तो देखो इसमें क्या होता है, ये आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया आपने, ये 1 2, ठीक है, यहां पर आपने ये कुछ ऐसे बना दी स्ट्रक्चर, और इसको इसके साथ मिला दिया, ठीक है, और इसको इसके साथ मिला दिया। तो यहां पर 1 2 ये 1 नंबर है, इस पर आपने कुछ ऐसे रखा, CH3 को ऊपर रखा, ठीक है, H को यहां पर रखा, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, अब जो है CH3 को ये 1 है, ठीक है, और CH3 को आपने अब ऐसे रख दिया, ठीक है, और H को ऐसे रख दिया। तो देखो आप क्या बोलोगे, CH3 यहां पर ऊपर है, यहां पे भी 2 पर ये ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे, ये भी अप है, ठीक है, और ये भी अप है, मतलब दोनों ऊपर ऊपर है, एक साइड है। तो इसको बोलेंगे अपन क्या, इसको बोलेंगे अपन सिस। ये कौन सी फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है ये, ठीक है, क्या है ये, सिस फॉर्म है। सिस फॉर्म में CH3 एक साइड होंगे, 2 मैथिल हैं और ऊपर की तरफ होंगे, सिस फॉर्म। एक चीज ये, अब रिंग की क्या करवा दो, फ्लिपिंग करवा दो, और रिंग की जब फ्लिपिंग करवाएंगे तो फिर क्या होगा, रिंग की फ्लिपिंग करवाओ तो रिंग ऐसे फ्लिप करेगी। तो फ्लिप करने पर ये जो CH3 जो है कौन सी पोजीशन पर है, अभी ये इक्वाटोरियल है, तो ये कैसे हो जाएगा, देखो ये ऐसे बदल जाएगा, ये इस तरीके से बदल जाएगा, ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो क्या होगा, ये ऐसे चेंज होगा, कैसे, देखो ये CH3 अभी कौन सी पोजीशन पर है, इक्वाटोरियल। तो अगर ये इक्वाटोरियल है तो ये अब किस पर आ जाएगा, अब एक्सियल पर आ जाएगा। तो अब एक्सियल पर आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद हाइड्रोजन जो होगा वो नीचे रहेगा, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद ये तो आगे खिसक गया, यहां पर 2 नंबर रखोगे आप, आपको बताया मैंने एक आगे खिसका देनी है आपको। सबसे पहले ऐसे करोगे, ये 1 नंबर यहां था, यहां पे था, तो इसको एक आगे कर दोगे, 2 नंबर यहां पे था, इसको आगे कर दोगे, फिर 3 4 5 और ये 6 ऐसे हो गए। अब 2 नंबर पर अब आपने क्या किया, ये 2 नंबर पर जो था कौन था, CH3 और H थे, इनको बदल दिए, ये कौन सी पोजीशन पर है, इक्वाटोरियल, तो इसको क्या कर दिया, एक्सियल कर दिया, और हाइड्रोजन को क्या बना दिया, यहां पर इक्वाटोरियल बना दिया। फिर आप देखो 1 पर, देखो 1 पर आएंगे तो यहां पे रखेंगे, यहां पर ये कौन सी पोजीशन है, ये वाला जो पोजीशन है वो है एक्सियल, तो इसको क्या बना दोगे, इसको बना दोगे इक्वाटोरियल, ये इक्वाटोरियल बना दिया, ठीक है। और H को क्या बना दोगे, H को बना दिया एक्सियल, ठीक है, ये बना दिया। अब देखो ये CH3 ये भी अप है, ऊपर की तरफ है, ये भी अप ही है, ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ होगा, हाइड्रोजन जो रहेगा वो नीचे की तरफ होगा इससे, तो ये भी अप है, ये भी अप है, तो दोनों एक तरफ हैं, तो अभी भी ये सिस फॉर्म ही रहेगी, ये सिस फॉर्म रहेगी। एक खास बात ये है कि यहां पर ये 1 नंबर पर CH3 जो है वो कौन सी पोजीशन पर है, ये एक्सियल है, ठीक है, और यहां पर 2 नंबर पर कौन सा है, ये इक्वाटोरियल है, इक्वाटोरियल है, ठीक है, तो इसको बोलोगे AE शॉर्ट में। और इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या है, इसमें CH3 जो है 1 नंबर पर जो CH3 है वो क्या हो गया, इक्वाटोरियल हो गया, तो इक्वाटोरियल हो गया 1 नंबर पे। 2 नंबर पर क्या हो गया, एक्सियल हो गया, तो इसको EA बोलोगे, ठीक है। तो अगर 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में बात करें, AE और EA अगर लिखे जाएंगे तो ये कौन सी फॉर्म है, AE, ठीक है, और कौन सी बताओ, EA, ये कौन सी फॉर्म बोली जाएगी, ये सिस फॉर्म होगी, ठीक है, 1 2 के केस में, ठीक है।
1,2 के केस में एसिस फॉर्म होगी। अब इसका ये सिस फॉर्म है, इसको ट्रांसफॉर्म में अगर आपको करना है तो क्या करोगे, देखो ट्रांसफॉर्म में करोगे तो आप थोड़ा सा चेंज कर दोगे। क्या चेंज करोगे, ये CH3 की जो पोजीशन है ना उनको बदल दो और कुछ भी नहीं, थोड़ा सा बस चेंज कर दो यहां से। और क्या चेंज करोगे, यहां से इतना सा चेंज करोगे। देखो CH3 जो है इसमें एक तरफ ऊपर रखो, ये रख दिया ऊपर, ठीक है। और ये 1 नंबर का कार्बन है, ये 2 नंबर के कार्बन में कहां रखे अपन, 2 नंबर के कार्बन पे आप नीचे रख दो, इसमें नीचे रख दिया 2, ठीक है। ये नीचे रख दिया तो हाइड्रोजन ये रख दिया, इस पे हाइड्रोजन जो रखेंगे वो ऐसे रख दिया, ठीक है बस। तो अब देख रहे हो इसमें ये ऊपर की तरफ है, ये अप है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ है, डाउन है। तो अगर ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्रांस हो जाएगा, ये ट्रांस हो गया, ठीक है। अब इसकी फ्लिप करवा दो, ठीक है। फ्लिप करवाओगे तो फिर क्या होगा, अब देखो फ्लिप करवाने पर फिर क्या होगा, फ्लिप करवाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां से चेंज हो जाएगा। इसको आप करोगे इस तरीके से, ये फॉर्म जो है ऐसे चेंज हो जाएगी। फ्लिप करवाने पर, फ्लिप करवाओगे तो ऐसा कुछ ये चेंज हो जाएगा, यहां से ये फॉर्म जो है कैसे चेंज होगी। देखो ये जो CH3 है, अब नंबरिंग करो सबसे पहले, ये 1 है तो यहाँ 1 इधर आ जाएगा, 1 आगे हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5 और ये 6। अब देखो 1 नंबर पर CH3 जो था वो ऊपर था, ठीक है, तो ऊपर था तो अब कहां पर करोगे, एक्सियल था तो इक्वाटोरियल कर दोगे, लो इसको इक्वाटोरियल कर दिया, ठीक है। और हाइड्रोजन फिर क्या रहेगा, इसमें एक्सियल रहेगा। 2 नंबर पे देखो, 2 नंबर पे हाइड्रोजन जो CH3 है वो कौन सी पोजीशन है, एक्सियल है, तो इसको क्या कर देना है, इक्वाटोरियल कर देना है, इसको इक्वाटोरियल करोगे। तो इक्वाटोरियल करने का मतलब है कि आप ऐसे कर दोगे CH3, ये इक्वाटोरियल है, ठीक है। तो इक्वाटोरियल ये है और हाइड्रोजन एक्सियल ऐसे रख दोगे, ठीक है। ये हो गया, ये 1 है और ये क्या है, 2 है। अब क्या देख रहे हो, ये वाला जो है अप है, ऊपर की तरफ है, और ये वाला क्या है, डाउन है, ये नीचे की तरफ है। तो ये कौन सी फॉर्म बोली जाएगी, ये भी ट्रांसफॉर्म है, और ये भी कौन सी फॉर्म बोली जाएगी, ये भी ट्रांसफॉर्म बोली जाएगी। ये ट्रांस, ये भी ट्रांस, ठीक है, दोनों ट्रांस है। लेकिन इनके लिए क्या बोलोगे आप, यहां पर क्या बोलोगे, ये कौन सी है, ये है एक्सियल, ये भी एक्सियल, ये कौन सी है, ये भी एक्सियल है, ठीक है। एक्सियल एक्सियल है, दोनों तरफ से एक्सियल एक्सियल रख लो। ये देख लो, ये इक्वाटोरियल है, ये भी इक्वाटोरियल है, तो ये ई और ये ई अपन बोल रहे हैं इसको। अब इसमें देखो, ये आपने देखा यहां पर क्या कि दोनों फॉर्म जो होती हैं, ये ट्रांसफॉर्म में ये फॉर्म और ये सिस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, तो ज्यादा स्टेबल देखो यहां पर ये इक्वाटोरियल आ रहा है और यहां पे भी इक्वाटोरियल आ रहा है, और इक्वाटोरियल पर मिनिमम रिपल्शन होगा, यहां पर मिनिमम रिपल्शन होगा, तो ये ट्रांसफॉर्म जो रहेगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो यहां पर अगर 1-2 के केस की बात करते हैं, 1-2, तो स्टेबिलिटी जो जाएगी वो ये जाएगी, स्टेबिलिटी जो जाएगी 1-2 की जो रहेगी वो क्या रहेगी, मतलब जो ट्रांसफॉर्म है उसकी जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी, किसके कंपेयर में, सिस के कंपेयर में। क्यों रहेगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्म में आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे भी ये CH3 इक्वाटोरियल आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है, इक्वाटोरियल आ रहा है। इसमें देखोगे आप तो यहाँ पे भी ये एक्सियल एक्सियल दूर दूर है, यहाँ पे देख रहे हो तो ये थोड़े पास में रिपल्सन थोड़ा ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ पर देख रहे हो ये CH3 एक्सियल है और ये क्या इक्वाटोरियल है, और ये इक्वाटोरियल और एक्सियल पर रहेगा तो रिपल्सन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। यहाँ पर ज्यादा रिपल्सन है, यहाँ पर रिपल्सन क्या है, कम है। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनी है कि दोनों इक्वाटोरियल है और दोनों इक्वाटोरियल हैं, तो रिपल्सन यहाँ पर मिनिमम होगा, इक्वाटोरियल पर मिनिमम रिपल्सन होता है, तो स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा होगी, ठीक है। ये मैंने आपको 1-2 का केस बताया। सेम यही केस आप करके देख सकते हो, जैसे मैंने 1-2 का बताया आपको, सेम वैसा का वैसा बनेगा, किसमें, 1-4 में बनेगा। तो 1-4 के लिए भी आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो। 1-4 के लिए क्या स्टेटमेंट लिखोगे, देखो 1-4 के लिए आप ये स्टेटमेंट लिखोगे कि 1-4 में ऐसा होगा, 1-4 अगर मैं बात करता हूं और डाइमिथाइल फॉर 1-4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के लिए मैं बोलूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, सेम वही स्टेटमेंट बोलूंगा जो मैं इसके लिए बोलूंगा। क्या, देखो इसके लिए मैं बोलूंगा पहली चीज स्टेबिलिटी,
स्टेबिलिटी जो बोलूंगा मैं वो क्या बोलूंगा, इसमें स्टेबिलिटी जो रहेगी वो ट्रांस की क्या होगी, वो ज्यादा होगी, और किसके लिए, और किसकी कम होगी, सिस की कम होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी के बारे में ये मैं बोलूंगा। ठीक है, ये स्टेबिलिटी का ही केस पूछा जाता है कि 1,4-डाइमिथाइल जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा या सिस ज्यादा होगा, तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सिस फॉर्म कौन सी बनेगी इसमें, सिस फॉर्म जो बनेगी 1,4 में, इसमें भी आप चेक कर सकते हो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, कौन कौन सी बनेगी, ए ई, ठीक है, और कौन सी बनेगी, और बनेगी ई ए, ये बनेगी। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म कौन सी बनेगी, ट्रांसफॉर्म, ट्रांस जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी आपकी, कौन सी बनेगी बताओ, ये इसमें बनेगी ए ए, और कौन सी बनेगी, ई ई, ये बनेगी। ठीक है, और इसमें ई आ रहा है चूंकि, तो ये जो रहेगी ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। ये 1,4 के लिए है, और अगर मैं 1,3 के लिए बात करता हूं, 4,1,3 और क्या डाइमिथाइल, आप स्ट्रक्चर बना करके इसको कर सकते हो, खुद सॉल्व कर सकते हो इस चीज को, 1,3 के लिए सॉल्व कर सकते हो कि कैसे जो है सिस और ट्रांसफॉर्म में अपन कंपैरिजन करेंगे। तो देखो 1,3 डाइमिथाइल और क्या साइक्लो, ठीक है, और हेक्सेन, इसके लिए मैं अगर बात करता हूं तो इसमें उल्टा हो जाएगा। इसके केस में क्या होगा, स्टेबिलिटी जो होगी, स्टेबिलिटी आप बोलोगे सिस की क्या होगी, इसमें ज्यादा होगी, और ट्रांस की क्या होगी, इसमें कम होगी। ठीक है, ये स्टेबिलिटी बोलोगे एक चीज। दूसरी चीज सुनना, स्टेबिलिटी के अलावा सिस फॉर्म कौन सी बनेगी इसमें, और ट्रांस फॉर्म कौन सी बनेगी, सिस फॉर्म। अब क्यों ज्यादा होगी, तो देखोगे आप इसमें चेक करके, तो फिर आप देखोगे सिस फॉर्म जो बनेगी इसमें ए बनेगी, और ट्रांस फॉर्म बनेगी ई, सॉरी सिस फॉर्म ए और ई बनेगी। तो सिस फॉर्म में यहां पर इक्वाटोरियल आ रहा है तो ज्यादा स्टेबल होगी, और ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्म तो उसमें ए और क्या बनेगा, ई ए, ये बनेंगे, ये ट्रांसफॉर्म बनेगी। तो ये डेफिनेटली क्या होगी, लेस स्टेबल होगी, और सिस फॉर्म क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा ये जो चीज है ये किसके लिए है, 1,4-डाइमिथाइल के लिए, और 1,2 के लिए भी यही है। ठीक है, और 1,2 के लिए, 1,2 के लिए भी यही बात चलेगी, दोनों के लिए यही चलेगी, और 1,4 के लिए ये चलेगी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, वो आपसे पूछेगा 1,4-डाइमिथाइल या फिर 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, सिस फॉर्म कौन सी होती है, इसमें ट्रांसफॉर्म कौन सी होती है। और 1,3 के लिए आपसे पूछेगा कि कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, और सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म में कौन सी ज्यादा स्टेबल है, ये पूछेगा। और कौन सी सिस फॉर्म है, कौन से ट्रांसफॉर्म है, सिस फॉर्म में ये होता है, ट्रांसफॉर्म में ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट मैंने आपको बताए, किससे रिलेटेड, साइक्लोहेक्सेन से रिलेटेड। आई होप आपको इंटरेस्ट आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।